नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी, आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर भी पढ़ेंगे। चैप्टर है सेल यानी कोशिका और एमसीक्यू। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं आपको कि अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा आप कमाई करोगे। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास, फिर समझ लीजिए, अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा आप कमाई करोगे। जब आप कामयाब हो जाओगे, मेहनत कम, पैसे ज़्यादा आएंगे। अब आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो आप मेहनत कर रहे हो, तो आप मेहनत करते रहिए, अपने सपने को पूरे करते रहिए। दोस्तों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी आपको। बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेल, कोशिका। कल हमने किया था, उससे आगे है नेक्स्ट। तो देखते हैं बच्चों कोशिका के बारे में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर सेल है, कोशिका। तो इसमें कोशिका के प्रमुख ऑर्गन देखते हैं और उनके कार्य देखते हैं। यह है सेल वॉल। देखिए, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, आप नोट्स बनाते रहिए। ये कल जो पढ़ा है उससे आगे है। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट होती है। प्लांट मतलब पौधों में पाई जाती है सेल वॉल, और सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेल को एक शेप प्रदान करती है, यानी कि ये एक कोशिका को, यानी कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से बांधे रखती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो बच्चों, कोशिका भित्ति तीन प्रकार की होती है। इसको बोलते हैं, एक होती है पी लेयर, इसको प्राथमिक लेयर बोलते हैं। ये सेलुलोज और लिपिड से बनी होती है, ये भी क्वेश्चन आया था। एक होती है सेकेंडरी लेयर, एस लेयर, ये लिग्निन यानी गोंद से बनी होती है। और एक होती है टी लेयर, टर्सरी। ठीक है, ये मर्द प्रोटोजोआ से बनी होती है, डेड प्रोटोजोआ से। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कोशिका की भित्ति के बारे में। जो कवक होता है, कवक के बारे में सुना है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है बच्चों? काइटिन से बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आया था। अब देखना, तो ये पता लग गया ये किस में होती है? ओनली प्लांट सेल में होती है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगली है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। देखिए, ये कोशिका के भीतर जो अंदरी सतह होती है ना, को घेरे रखती है। यह सेमी प्रेमेबल होती है, यानी अर्ध परागम्य। ध्यान रखना, ये क्यों सुनाया था। जो सेल वॉल होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? बच्चों, मैं आपको बता दूं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली फैट को लिपिड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की। लिपिड पूछे तो फॉस्फो, PHO, और प्रोटीन पूछे तो लाइपोप्रोटीन। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। ये दो कोशिकाओं को अलग करती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये वो ऊपर कोशिका भित्ति थी, ये कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये सुना है और इसका क्वेश्चन आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। और नाम किसने दिया? बेंडा ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और ये क्या काम करता है? इसका मेन कार्य क्या होता है? चलो बताइए आप। श्वसन का, कोशिकाओं में रेस्पिरेशन का कार्य होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ये क्या, देखिए, इसमें डीएनए पाया जाता है। कोई पूछे ना, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है? यस। और ये इसमें एक होती है एटीपी। देखिए, जब हम सांस लेते हैं ना, तो ग्लूकोज टूटता है, तो वो 38 एटीपी का निर्माण होता है उसमें। तो 38 में से 36 एटीपी कहाँ होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 में से 36 किस में होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल कहते हैं बच्चों। ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, ओनली सुपर क्यूज चैनल पर है। जो मैं बोल रहा हूं सुन लीजिए, हर लेवल के क्वेश्चन है बच्चों। अगला देखिए, अगला पढ़ लिया। केंद्रक, न्यूक्लियस होता है, सुना है कोशिका में। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, इसे प्रबंधक कहते हैं।
कोई पूछे ना कोशिका का प्रबंध कौन सा है, न्यूक्लियस है। इसे ये भी क्वेश्चन आया था, जो मैं बोल रहा हूं लिख लेना। ये था मैनेजर ऑफ सेल और था ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, केंद्रक आएगा। देखिए केंद्रक के बीच में एक और पाया जाता है, तो ये तो कोशिका का केंद्रक हो गया बच्चों। अरे एक और केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रिका, और उसकी खोज किसने की, फेंटोना ने बताया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए राइबोसोम, देखिए आप, ये प्रोटीन का कार्य करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह आरएनए से बना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है। ये देखिए स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम, ये देखिए स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते, ईआर नहीं पाए जाते, यानी अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाई जाती। तो स्तनधारी होते हैं मैमल्स। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए राइबोसोम के प्रकार देखिए, 70S, SCS, ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। सुना था ना आपने, ये प्रोकैरियोटिक में कौन से प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम्स, ये 50 और 30, 70, ये 60, 40 और 80, ये बता रखा है मैंने, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। असीम केंद्र। ये देखिए हरितलवक, देखिए नेक्स्ट, हरितलवक की खोज किसने की, बताइए बच्चों, हरितलवक की खोज किसने की। तो बच्चों हरितलवक की खोज किसने की थी, सिम्बर ने। ठीक है, हरितलवक को क्या कहते हैं, कोशिका का रसोईघर कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, कमेंट में बताइए। देखिए इसमें, तो देखिए ये हो गया मैग्नीशियम धातु पाई जाती है बच्चों, Mg। तो देखिए ये लवक 3 प्रकार के, फिर से बता रहा हूँ, 3 प्रकार के होते हैं। हरितलवक होता है, एक होता है अवर्णिलवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट वर्णिलवक। तो अवर्णिलवक किस में पाए जाते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता हो, और वर्णिलवक वहाँ पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो। जैसे जड़ में पाए जाएंगे अवर्णिलवक, और भूमिगत तने में। और ये कहाँ पाए जाएंगे, वर्णिलवक, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो वहाँ पाए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो टमाटर का लाल रंग, चुकंदर में कौन कलर होता है, किसके कारण होता है, वो विटामिन के कारण है ना। इसमें गाजर में कैरोटीन होता है ना भाई, कई बार होता है किसी वस्तु का पीला रंग किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। ये देख लीजिए आपके सामने आ गई लिस्ट। टमाटर में लाइकोपिन होता है। और टमाटर क्या होता है बताओ, टमाटर क्या है, जड़ है, तना है, फल है, सब्जी है। टमाटर, गाजर, चुकंदर हो गया। अब देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में सुनिए, इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, या सुसाइड बैग बोल देते हैं इसको, या फिर एटम बॉम्ब बोल देते हैं। देखिए लाइसोसोम सूक्ष्म गोल, वो मेम्ब्रेन से घिरी एक थैली होती है। इसके प्रमुख कार्य पदार्थों के भक्षण यानी पाचन का कार्य होता है इसका। और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे बच्चों। लाइसोसोम को आत्मघाती क्यों थैली क्यों कहते हैं, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो मर्त प्रोटोजोआ को यानी कि ओल्ड प्रोटोप्लाज्मा को नष्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता प्लांट सेल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, टी बेवरी ने। सेंट्रोसोम को तारकाई बोलते हैं। ये भी एनिमल सेल में पाया जाता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है।
ये देखिए, ये पूछा है सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। ये फरन का पौधे होता है उसमें पाए जाते हैं 360 पेयर्स। तो 360 कितने हो गए, 1260 हो गए ना, 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, जो बोल रहा हूँ हर एग्जाम में मिलेंगे। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे बड़ा है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ये सीरियल वाइज लगा रखी है इसने। और कोई पूछे ना किसकी एज सबसे अधिक होती है, नर्व सेल की। और अस्थि बोन सेल की आयु कितनी होती है, 15 से 20 वर्ष। है ना जबरदस्त क्वेश्चन। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमने आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ जो कोच वगैरह होते हैं, फिजिकल एकेडमी वगैरह, उनके कोच से मिलकर उनको टिप्स टाइम पर हम आपको देते रहते हैं। आप पढ़ भी रहे हो और फिजिकल में न रहो, इसलिए हम आपको उनकी टिप्स देते हैं। उनकी एक टिप्स भी आपको बहुत इफेक्टिव होती है। वो जो पॉइंट बोलेंगे वो मेन होते हैं। तो हम फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ ही ये फिजिकल के बारे में भी टिप्स दिला रहे हैं जो कोच होते हैं उनसे। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। देखिए कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, इनऑर्गेनिक साल्ट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियस एसिड और अदर ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये कोई पूछा ना कि कोशिका में कार्बनिक पदार्थ वाटर कितने परसेंट पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया था 80%। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये अनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड वगैरह। ठीक है, देखिए सेल डिवीजन, देखिए कोशिका विभाजन, ये बहुत कम टीचर पढ़ाते लेकिन हम पढ़ा रहे हैं ओनली यूट्यूब सुपर क्विज वाले। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, आप खुद हाँ भरोगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया होगा कि ये था कि सेल डिवीजन को सबसे पहले किसने देखा, विर्चाओ ने देखा। ठीक है, 1855 में। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, एमोस्टिस, मिस्टोसिस और मिसोसिस। तो देखो असूत्री विभाजन पढ़ेंगे, यह अविकसित होता है यानी कि अनडेवलप कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन आया था, बैक्टीरिया क्या है, असूत्री विभाजन है। ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया और रेड ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, नीला हरित शैवाल हो गया। समसूत्री में क्या आएगा, इसकी खोज वेल्थर और फ्लेमिंग ने की। यह सेल डिवीजन सोमेटिक सेल में होता है। यह कोशिका में दो कोशिकाएं का निर्माण करता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है और ये छोटी अवस्था होती है इनकी। अर्धसूत्री देखो, अब बच्चों इनको देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं, क्या आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मिसोसिस देखो, खोज करता थे विजमैन, अध्यंदिया स्टार्सबर्ग ने। यह केवल जो मेल होते हैं ना उसमें, सॉरी रिप्रोडक्टिव में ही डिवीजन करता है। इसमें गुणसूत्रों 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। देखो ये सेल डिवीजन था बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर हाल में पूछता है, सेल डिवीजन। और सेल थ्योरी किसने दी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, बताइए मुझे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एग्जाम में आते हैं बच्चों, आपके लेवल के हैं। आप देखना, कमेंट में आंसर दीजिए आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं एमसीक्यू। आप ये देख लेना, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये बैक्टीरिया कौन सा वो है, विभाजन है कोशिका का। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों, मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता दिया आपको कैसे क्या आएगा क्या नहीं। चलो अब देखते हैं मोस्ट। ये देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन एमसीक्यू शुरू हो गए। ये क्वेश्चन है, नर एनाफिलीज मच्छर किसका पोषण करता है, बताओ। देखिए, मनुष्य के खून का, फूलों के रस का, क्यूलेक्स के रक्त का, या फिर जोंक के खून का। क्वेश्चन ऑप्शन सोच समझ के देना। नर एनाफिलीज मच्छर किसका पोषण करता है, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखिए, नर एनाफिलीज मच्छर पूछा है, अगर मादा पूछा तो खून आ जाता, महिलाएं पूछता तो खून आता, खून का पोषण करते हैं। लेकिन इसने नर पूछ लिया तो नर बेचारा कहाँ खून पिएगा, है ना। वो बेचारा क्या करेगा, ये फूलों का रस पी के अपने चुपचाप रह जाएगा। और फूलों के रस को मकरंद बोलते बच्चों। कई बार ऑप्शन में मकरंद दिखे तो मकरंद कहते हैं। तो मलेरिया वाला होता है ये एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज। ये पूसों के रस होता है ना, इसमें मुखांगों का अभाव होता है, ठीक है ना। तो ये बेचारा अपना खून खान नहीं पीता, फूलों का रस पी के चुपचाप रेस्ट में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भा गर्भाशय में बच्चे की वर्दी का उपयोग करते हैं, बताइए। ठीक है ना, जो ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूटरस इन फाउंड यूजिंग एक्सरे का, गामा किरणें का, अल्ट्रासाउंड का, या पैराबैंगनी किरणों का। शाबाश बच्चों, बताओ क्या आएगा। राइट आंसर आएगा इसका। कहते हैं ना भाई, बच्चा कैसा है, बच्चे की हालत कैसी है, तो उसके लिए क्या करवाते हैं डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, अल्ट्रासाउंड। मानव रक्त में पानी का प्रतिशत के रूप में कितना होता है, बताओ। मानव रक्त में 60 से 70। प्लाज्मा बताना, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत बताओ। 90 से 92, 70 से 75, ठीक है, 80 से 85। तो क्या आएगा इसका, देखिए इसका आएगा, देखिए जो प्लाज्मा होता है ना बच्चों, प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा में पाया जाता है, एक तो जल पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, और एक वो पाया जाता है मिनरल साल्ट, खनिज व लवण। प्रोटीन जल पाया जाएगा 90 से 92%, ठीक है। प्रोटीन 7, ठीक है, 90 से 92 मान लो, 7 बच गए, वो क्या पाए जाएंगे, मिनरल और साल्ट। तो प्रोटीन में क्या आएगा, प्रोटीन में आता है एल्बुमिन। जो अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन तो होता है। हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, फाइब्रोनोजिन, ये सब प्रोटीन में आएंगे। और मिनरल साल्ट में पाया जाएगा सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। पथरी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा, समझ में आ गया अच्छे से। जो सोडियम पंप संचलित होते हैं, बताओ। मांसपेशी संकुचन के लिए, दिल की धड़कन के लिए, नर्वस इंपल्स के लिए, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। सोडियम पंप संचलित होते हैं किसके लिए, शाबाश, राइट आंसर दीजिए बच्चों। सोडियम पंप किसके लिए संचलित होते हैं, मांसपेशी संकुचन, दिल की धड़कन, नर्वस सिस्टम, नर्वस इंपल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, नर्वस इंपल्स आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे अधिक पत्तेदार सब्जियों में समर्थ तत्व कौन सा है, बताइए क्या आएगा। हरी पत्तेदार सब्जी हम खरीदते हैं किस लिए, क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें आयरन होता है। ध्वनि विस्तारों में नकारात्मक प्रदृष्टि होती है, बैंड की चौड़ाई बढ़ती है, शोर को कम करती है, बताइए। ठीक है भाई, बैंड की चौड़ाई और शोर दोनों ही कम करेगी, तो इस पर ज़्यादा नहीं घूमना बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा, बैंड की चौड़ाई बढ़ेगी और कम होगी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर रेडियो तरंग संचारण के लिए प्रयुक्त होती हैं। जो रेडियो तरंगें होती हैं, हम बगैर वायरलेस बोल देते हैं, वो किस मंडल में होती हैं, वर्ण मंडल में, सौर मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में। राइट आंसर कमेंट में दीजिए बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। रेडियो तरंगे संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल परतें, वर्ण मंडल, सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन
ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। बताइए, वाटर वेपर इज, जलवाष्प में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? स्टोरेज इन वाटर वेपर, विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट होती है। हाँ भाई, एब्सोल्यूट होती है या रिलेटिविटी होती है? स्पेसिफिक होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आएगा, इसमें गुप्त ऊष्मा होती है। तो कई बार कहते हैं ना भाई, भाप से ज़्यादा जलन होती है गर्म पानी में हाथ देने के बजाय, भाप से ज़्यादा होती है बच्चों। वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाता है। बताओ, जो समय ग्राफ होता है उसका ढलान दर्शाता है किसको? त्वरण को, विस्थापन को, दूरी को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, स्पीड, डिस्टेंस। बताइए, जो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ होता है ना, वो ढलेगा तो उसको क्या दर्शाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इजी भी है। कमेंट में आंसर दीजिए, क्या दर्शाएगा? त्वरण को दर्शाएगा। एक प्रकाश समतल पृष्ठ प्रकाश की पुंज को परिवर्तित करता है। भाई, जो एक ऑप्टिकली होता है ना, जो प्लेन सरफेस होता है, उसको बताइए क्या प्रदर्शित करता है? भाई, बीम ऑफ लाइट, एक दिशा में समानांतर के रूप में, सभी दिशाओं में विस्तरण के रूप में। तो देखो, ज़्यादा नहीं, ये तो बहुत ईजी था। एक दिशा में समानांतर के रूप में। किसी गोली को एक राइफल से दागा जाता है तो गोली लगने के बाद पीछे हटती है। ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। तो इसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है बच्चों। देखो, एग्जाम लैंग्वेज घुमा दी इसने, तो हम भी घुमा के पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसने एग्जाम लैंग्वेज घुमा दी कि ये कई बार पूछते हैं गोली चलाते समय हाथ का पीछे की तरफ हटना, तो वो क्या आएगा? वो आता है, वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने सीधा ही दे दिया, किसी गोली को एक राइफल से दागा जाता है तो गोली लगने के बाद पीछे हटती है। तो राइफल की जो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो क्या अनुपात होगा? राइफल की एनर्जी और गोली की काइनेटिक एनर्जी, बुल्ट की से क्या अनुपात होगा? इसका राइट आंसर आएगा ए होगा, <1 ये क्या कह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह में पिघला लेंगे तो जो मैकेनिकल वर्क होता है वो कितना होना चाहिए? 4.2 जूल, 80 जूल, 360 जूल, 336 जूल, या फिर 2268 जूल? क्या आएगा इसका? 80 जूल आएगा। जो अर्थ वायर ऑफ द केबल इज कनेक्टेड ऑफ, किसी केबल की जो भूतार से जुड़ी होती है। बताइए, उपकरण की धात्विक संरचना से, उपकरण के फ्यूज से, उपकरण के फिलामेंट से, किससे जुड़ी होती है? बताओ बच्चों, क्या आएगा? इसका राइट आंसर बी आएगा, उपकरण के फ्यूज से। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन आ गया ओनली यूट्यूब सुपर क्यूज चैनल पर। कार रेडिएटर में जल का प्रयोग, हाँ भाई बताइए, कार रेडिएटर में जल का प्रयोग करते हैं किसके कारण? कम निम्न घनत्व के लिए कारण, आसानी से उपलब्धता के कारण। बताइए, और बच्चों मैं आपको बताऊं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है या नहीं। कार रेडिएटर वाला मैं इसलिए कमेंट में मांग रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये हो गया, याद रखना, कार रेडिएटर वाला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब बम कई टुकड़ों में फटता है तो सभी टुकड़े का कुल जो मोमेंटम होगा क्या होगा?
शून्य होगा। सभी टुकड़ों के कुल मास पर निर्भर होगा। बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। अनंत होंगे वो टुकड़े। एक बम कई टुकड़ों में फटता है तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों शून्य होगा। देखिए अनाज प्रदान करता है भाई, क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, बीज, भोजन, फल फूल। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। फूड आएगा। देखिए बच्चों पेस मेकर का कार्य देखिए, बताओ पेस मेकर क्या काम करता है। पेस मेकर की खोज बताओ कमेंट में, पेस मेकर की खोज किसने की। शाबाश, राइट आंसर दीजिए कमेंट में आप लोग। तो पेस मेकर का कार्य पेस मेकर में कौन सी धातु लगी होती है। पेस मेकर में लिथियम धातु लगी होती है बच्चों। और मैंने पूछा था पेस मेकर की खोज किसने की थी, तो जॉन हॉब्स साहब ने करी थी। और ये धड़कन को प्रारंभ करने वाला यंत्र होता है बच्चों। जो हमारी हार्ट बीट प्रारंभ होती है वो इसी के से होती है। देखिए ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी आप लोगों के लिए है। हम फिजिकल टिप्स भी देते हैं समय समय पर आपको। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो जो स्मॉल बबल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, यानी छोटे बुलबुले किस कारण पूर्णतः गोलाकार होते हैं। इसने एग्जाम लैंग्वेज बदल दी। देखिए हम पढ़ते हैं वर्षा की बूंदे गोलाकार, पढ़ते हैं ना, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इसने एग्जाम ने लैंग्वेज बदल दी बच्चों। तो कोई बात नहीं, तो इसने बुलबुले पूछ लिया है ना, तो कोई बात नहीं, ये बुलबुला पूछे या कुछ भी पूछे, घबराना नहीं। तो हमें इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर है सर्फ एक्सटेंशन। पारा की बूंदे गोलाकार, वर्षा की बूंदे गोलाकार, सब पृष्ठ तनाव के कारण। दो छड़ें एक तांबे दूसरी लोहे की पानी में डाली जाती हैं तो जाने पर अपेक्षा का अनुभव करती हैं कि दोनों बराबर होंगी। बताइए उनका आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, वजन बराबर होगा, उनका घनत्व बराबर होगा या फिर मास बराबर होगा। राइट आंसर दीजिए बच्चों। जब दो छड़ें हम डालते हैं तो उनका क्या बराबर रहेगा, आयतन रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, वेट रहेगा, घनत्व या फिर कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, उनका वॉल्यूम बराबर रहेगा। देखिए थोड़े टफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहे टफ हैं, बहुत इजी है। ये देखिए कुएं के पानी से निकालने के लिए एक स्थिर चरखी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताओ कुएं से पानी निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं, बहुत से अब भी निकाला जाता है भारत के कई हिस्सों में। तो बताइए क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी के लिए 100% होती है, वोलेस्टी अनुपात कम होता है। बताइए मैकेनिकल जो एडवांटेज के लिए या फिर सही दिशा में बल लगाया जाता है। बताइए राइट आंसर दीजिए बच्चों, इसका क्या आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको देखा हुआ क्वेश्चन है, और आपने आज आप पानी तो खींचा ही होगा। इसका राइट आंसर डी आएगा। ये लो भाई, प्रकाश वर्ष मापा जाता है। बताइए चाल, वेग, दूरी, समय। कमेंट में आंसर दीजिए। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किससे मापा जाता है भाई।
लाइट ईयर से क्या मापा जाता बताओ? चाल, वेग, दूरी, समय। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दूरी मापी जाती है। वह डिवाइस कौन सा है जो विद्युत करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक सर जो सर्किट होते हैं, वो विद्युत धारा को सीमित करने के लिए लगाए जाते हैं? बताइए। ग्रिड, फ्यूज, नाभिक या चालन। ये तो बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर दीजिए, क्या आएगा? इसका फ्यूज आएगा। और फ्यूज का क्या होता है भाई? हाई तो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उच्च गलनांक होता है, और कम रेजिस्टेंस होते हैं ना, प्रतिरोध होता है भाई। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। प्रेस बायोपिया क्या होता है? देखिए, एक तो मायोपिया होता है, एक एक होता है हाइड्रोमायोपिया, एक होता है पेस बायोपिया होता है बच्चों। मैं ये आँख के बीमारी डिजीज की बात कर रहा हूँ, नेत्र रोगों की बातें कर रहा हूँ आपके सामने। ये होते हैं, तो बताओ क्या होता है? मैं किसका प्रयोग किया जाता है इस बीमारी में? नहीं दूर का दिखे, नहीं पास का। ठीक है, इमेज सही ढंग से बनती नहीं है। अगर रेटिना के ऊपर बने तो साफ दिखे ना आगे बने ना पीछे। तो आदमी को धुंधला दिखता है, तो उसमें हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? सिलिंड्री का करते हैं, अभी कन्वेक्स करते हैं, कनकैव करते हैं, या फिर बाइफोकल करते हैं? ट्रैकोमा बीमारी का संबंध किससे बताओ? ट्रैकोमा का संबंध किससे है? ट्रैकोमा का संबंध कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। आंख से। अल्फा बीटा गामा किरणें में समान दिए गए हैं, तो इनको बढ़ते क्रम में लगाना भाई। ठीक है, जिनकी जो पेनेट्रिंग पावर होती है ना, उसको उसके हम लगाते हैं भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो इनकी सबसे कम वेदन क्षमता किसकी होती है? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। लगाओ बच्चों। सबसे कम वेदन क्षमता किसकी होगी? अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की। ये सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा, फिर ये सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? और आयन क्षमता पूछे तो गामा की। वेदन क्षमता, सॉरी अल्फा की, आयन क्षमता अल्फा की होती है बच्चों, सॉरी अल्फा की। वेदन क्षमता गामा की होती है। ये रेडियो एक्टिविटी में आते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल साहब ने। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वायु में ध्वनि की चाल किस में परिवर्तन के बाद प्रभावित रहती है? ओनली सुपर क्यू यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ये आंसर आपको कमेंट में देना है, लाइव चैट में नहीं देना। वायु में ध्वनि की चाल किस में परिवर्तित रहते हैं? इसका मतलब ये कह रहा है कि इनमें से ध्वनि की चाल पर किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है, आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, तब भी बात नहीं बन रही आपकी, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आप मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। ठीक है, मेहनत से ज़्यादा
काम कम करोगे, लिमिट बढ़िया नौकरी मिलेगी आपको और कमाई पैसे ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ, हम कोच से मिलते हैं। फिजिकल भी आपकी बहुत ज़रूरी है, फिजिकली फिट रखना भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कोच से टिप्स देते हैं और ये टिप्स आप फॉलो कीजिए। और हमने व्हाट्सएप पे क्विज चला रखी है दोस्तों, व्हाट्सएप क्विज है, व्हाट्सएप पे क्विज चला रखी है। जो बच्चा भाग लेना चाहे ले सकता है। 9671747892 87081583005। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप क्विज के लिए। अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।